वार्ता क्या है ये? आज कांग्रेस पार्टी प्रदेश कार्यालय से ये निर्देशित किया गया कि वर्तमान सरकार हर जिला अध्यक्ष जो है उत्तर प्रदेश का वर्तमान सरकार के क्रियाकलाप में जो हम लोग जो हैं सहयोग का कार्य कर रहे थे इस आपदा में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी उन्होंने साझी रसोई का कार्यक्रम चलाया, पक्के राशन का भी वितरण कराया और अंत में जब अप्रवासी के शब्दों के साथ साथ हमारे ही मजदूरों को जो अप्रवासी शब्द का नाम देकर और मजदूरों को छोड़ा गया घर जाने के लिए जब निकले वो लोग, तो ये वर्तमान सरकार चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, इतनी संवेदनहीन सरकार थी कि उनके तरफ न देखकर वो कांग्रेस पार्टी के क्रियाकलापों पर जो है वो नज़र रखती थी। और हम लोगों ने जब बसों का सुविधा दिया कि हम बस देना चाहते हैं, इन अप्रवासी मजदूरों को घर भेजें, इनको सुविधा दें, फ्री रेल से इनको भेजा जाए, रास्ते में नाश्ता और खाने पीने की व्यवस्था बनाई जाए, क्योंकि मोदी जी के जो केयर फंड में जो पैसे गए थे उनको पूरे रूप से उनका लाभ मिलना चाहिए था, जो कि कहीं नहीं मिलता नज़र आया। इस संबंध में प्रदेश से सीधे निर्देशित है, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने आवाज़ उठाई, हम तो सहयोग कर रहे थे, हमने सरकार का भी कहीं नाम नहीं लिया, हमने कहीं उनका विरोध भी नहीं किया। ये समय विरोध का नहीं था, ये समय हमारा जो मजबूर थे, जो बेसहारा थे, जो जिन्हें हर तरीके की सहयोग चाहिए थी, उन्हें देने की आवश्यकता थी। यहाँ राजनीति करने की ज़रूरत नहीं थी। मैं खेद व्यक्त करता हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का, सरकार का, और ये प्रदेश अध्यक्ष पर हमारे जो लगाया इन्होंने इल्ज़ाम सरासर झूठा है। मैं चाहता हूं कि ये प्रेस वार्ता कर मुख्यमंत्री बताएं कि हमारे अध्यक्ष जी की गलती क्या थी। क्या गलती यही थी कि गरीबों को खाना पहुंचाना, मास्क देना, लोगों को घर तक पहुंचाने की मांग उठाना, क्या कोरोना को भ्रष्टाचार की आवाज़ उठाना? कोरोना को क्या राजनीति की जा रही है? क्या है कोरोना पे हम लोग राजनीति नहीं करना चाहते हैं। हम लोग आज भी गांधीवादी तरीके से हम उनकी मदद चाहते हैं। जो लोग घर आए हैं, कांग्रेस ये कहती है कि जिनकी नौकरी चली गई, जिनकी फैक्ट्रियां बंद हो गई, उनको सरकार आर्थिक रूप से सहायता दे। जो घर आए हैं मजदूर, उन्हें प्रथम किस्त 10,000 रुपया और लगातार 6 महीने तक 7,500 रुपया उन्हें देने का कार्यक्रम चलाएं कि उन्हें भूखमरी से बचाया जा सके। उन्हें आत्महत्या जो बढ़ रही है, भूखमरी से मर रहे हैं लोग, उनकी आत्महत्याओं को कम किया जा सके। और मैं सरकार से 20 तारीख को सेवा करने के जुर्म में हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री अजय कुमार लल्लू जी को योगी सरकार ने गिरफ्तार कर लिया है। हम सरकार से यह मांग करते हैं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को बिना शर्त रिहा किया जाए और जिस सेवा कार्य करने के जुर्म में उन्हें प्रदेश सरकार ने गिरफ्तार किया है, हम उस सेवा कार्य को और तेज करेंगे। हम आगामी 6 दिनों तक 25 लाख लोगों को पूरे प्रदेश में भोजन करवाएंगे। मऊ जिले में भी कुछ आगामी 6 दिनों तक भोजन का वितरण
किया जाएगा। सरकार से तो उसके किए गए कार्यों में जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष को उन्होंने गिरफ्तार किया है उसकी घोर निंदा करता हूं और मांग करता हूं कि उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए, क्योंकि आप जो है खुद सक्षम नहीं हो रहे हैं। तो कांग्रेस ने आगे बढ़ करके मजदूरों और किसानों के हित में उनका सहयोग करना शुरू किया, तो आपको क्या कष्ट होने लगा? जबकि विरोधी दल के नाते कांग्रेस के कार्यकर्ता नेताओं का ये दायित्व है कि देश और जनता के हित में उनके सुख सुविधा के लिए वो अपनी बात रखे, अपना कार्यक्रम चलाए। लेकिन आप जो घोर मजदूर और किसान विरोधी हैं, आपकी मानसिकता ऐसी है कि कोई और सहयोग ना करे। जब उन्होंने 1000 बसों को माननीय प्रियंका जी ने भेजा, उसका आपने इस्तेमाल नहीं किया। मजबूर होकर जो मजदूर पैदल सड़कों पर चल रहे थे, आपने फरमान जारी कर दिया कि मजदूरों को पैदल कतई नहीं चलने दिया जाए। नतीजा ये हुआ कि पुलिस डंडे लेकर के रोड पर दौड़ाने लगी। मजबूर होकर मजदूर जो है नदी नाले और रेल लाइनों के रास्ते चलने लगे। कितने रेल से कट के मर गए, कितने नदी नाले में डूब के मर गए। ये हृदय विदारक दृश्य जो है आप लोगों की नीतियों की असफलता की वजह से हुआ है। इसलिए हमारी इनकी नीयत को समझ गई तो कांग्रेस पार्टी गरीबों की सेवा करने में लगी, मजदूरों को मदद करने में लगी। इनको क्यों दर्द हो रहा है? काहे लिए दर्द हो रहा है? आप तो कुछ करना नहीं चाहते हो, आप सरकार में हो। कांग्रेस पार्टी का यही गुनाह है कि आपको अपने कार्यों को बताने का कर रही है। आप मजदूरों की व्यवस्था नहीं कर रहे हो, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हो। चुनाव के समय तो घर घर सरकारी तंत्र को लगाकर आप पर्ची पहुंचवा देते हो वोट लेने के लिए। और राशन के नाम पर जो धांधली हुई है, लगातार धांधली की गई है। किसी के घर कोई पाया है राशन, कोई नहीं पाया है राशन। बाहर के मजदूर भी नहीं जाते। मैं कई मजदूरों से बात किया, कई मजदूरों ने कहा कि अगर खाने पानी पीने की व्यवस्था रहे, सुविधा रहे, तो हम लोग क्यों गाँव भागेंगे। उन लोगों को मजबूर होकर, जब खाने से उनके बच्चे भूख से तड़पड़ा रहे थे, सरकार की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो आनंद में उनको पैदल अपने गाँव की तरफ जाना पड़ा। और कांग्रेस पार्टी के वर्कर उनकी जगह जगह पूरे प्रदेश में, हर प्रदेश में कांग्रेस के वर्कर जब मदद कर रहे हैं तो उनको खराब लग रहा है। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष को जो जेल में डालने का काम किए हैं, जो उनके पर मुकदमा करने का काम किए हैं, मैं सरकार से चाहता हूं कि मुकदमा वापस लें और ये हुकूमत मत करें, जनता के दिलों पर राज करें। जिला प्रशासन जो इस समय जो है कि पूरी सब्जी बांटने का काम कर रही थी, लेकिन बीच में क्या स्थिति हो गई कि वो अचार और पूरी बांटने का काम करने लगी। प्रशासन के लोग जो है उनको जिम्मेवारी आप ही बताइए। आम जनता क्या 100 नंबर डायल नंबर 112 पर भोजन मांगेगी क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप देश के लोग हैं, किसी की हिम्मत है क्या किसी गरीब की कि 112 नंबर पर फ़ोन कर दे राशन के लिए? आप बताइए, ईमानदारी की बात मैं कर रहा हूँ आपसे। आप ईमानदारी से बता दीजिए कि कोई भी गरीब वर्कर, गरीब लोग जो काम करते हैं, जो पुलिस को देखकर दहशत में रहते हैं, आप एक चीज़ और बता दें, कोई राशन मांगने की जरूरत नहीं कर रहा है, कोई 112 का सहयोग नहीं ले रहा है। और ये तो छोड़िए, इस महामारी में हर तिराहे चौराहे पर पूरे प्रदेश में प्रशासन द्वारा आम जनमानस को लूटा जा रहा है। चेकिंग के नाम पर, जांच के नाम पर, कोरोना के नाम पर आए दिन आम जनता परेशान है और ये उब चुकी है इस सरकार से। लोगों को अब आशा नहीं है इस सरकार से कि इस सरकार में न्याय है, और हम लोग चाहते हैं कि न्याय मिले। धन्यवाद।